जी दोस्तों, हम कार्बन एवं उसके यौगिक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें अभी तक हमने कार्बन की सामान्य जानकारी, ठीक है, पढ़ चुके हैं और फिर कार्बन के ग्रुप पढ़ा है और उसके बाद में हम कार जो हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक है, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिकों के वर्गीकरण, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन यौगिकों का वर्गीकरण। देखिए, इसमें पढ़ेंगे एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ठीक है, इसकी सामान्य जानकारी लेंगे और चक्रीय अचक्रीय यौगिक किसे कहते हैं और उदाहरण इनके। फिर अगली क्लास में हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नामकरण के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन यौगिकों को कल हमने दो भागों में बांटा था, एक अचक्रीय, दूसरा चक्रीय। अब फिर हम इसको अचक्रीय को दो भागों में संतृप्त और दूसरा असंतृप्त, ठीक है, और असंतृप्त को फिर दो भागों में बांटते हैं, एल्किन, एल्काइन, ठीक है, और आपके चक्रीय को फिर दो, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इनके अंदर हम वर्गीकरण कर चुके और इनका अध्ययन किया था। अब आज इनके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अचक्रीय यौगिक किसे कहते हैं? देखिए, कल मैंने परिभाषा वो बता दी थी, आज इसको शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और ज्यादा लंबा नहीं लेंगे इसको, ठीक है। एक रिवाइज क्लास के रूम में रहेगी आज की। देखिए, ये ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक खुली श्रृंखला बनाते हैं, यानी इनके दोनों छोर आपस में जुड़े नहीं होते और स्वतंत्र होते हैं। इन्हें एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेटिक यौगिक। देखिए, अचक्रीय यौगिक में दो प्रकार की श्रृंखलाएं होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की श्रृंखलाएं होती है। एक सीधी श्रृंखला होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन परमाणु एक सीधी लाइन में जुड़े होते हैं। किसमें? एक सीधी लाइन में जुड़े होंगे, जैसे प्रोपेन। देखिए, इस प्रकार से ये क्या हो गई? एक सीधी श्रृंखला, ठीक है, इस प्रकार से जुड़े होंगे। और दूसरी होती है शाखित श्रृंखला। सीधी लाइन में से कोई कार्बन परमाणु का शाखा या टहनी की तरह बाहर निकलना निकला होता है। उदाहरण के लिए 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है, या 2 मेथिल प्रोप 1 इन, ठीक है। इसका मतलब है यह इस कार्बन पर इस प्रकार से कोई समूह हो, ठीक है। ये क्या हो गई आपका? शाखित श्रृंखला, ठीक है। सीधी श्रृंखला केवल ये वाली है और शाखित के अंदर ये पूरी आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। चले आगे। अब बात करते हैं संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? अचक्रियों के अंदर ही पढ़ रहे हैं। अचक्रिय यौगिकों को दो भागों में बांटा गया, संतृप्त असंतृप्त में बांटा जाता है। इसमें संतृप्त यौगिक की परिभाषा देखिए, जब कार्बन श्रृंखला में सभी कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल बंध हो, अर्थात कार्बन कार्बन श्रृंखला के होगी, उनमें दोनों कार्बनों के मध्य बंध कैसा होगा? एकल बंध होता है। इसका सामान्य सूत्र देखिए, CnH2n+2 होता है। Cn, ठीक है, H2n+2 होता है। किसका? एल्केन का सामान्य सूत्र। एन यहाँ पर क्या है? देखिए, एन क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या, यानी सी की संख्या। ध्यान रखना, किसकी? सी की संख्या, ठीक है। अन्य नाम, इन्हें पैराफिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पैराफिन। किसे? एल्केन को, ठीक है, पैराफिन भी कहा जाता है। पैरा का अर्थ होता है कम, फिन का अर्थ है क्रियाशील, अर्थात ऐसे यौगिक जो कम क्रियाशील होते हैं वो क्या होते हैं? एल्केन। इसका मतलब है कि ये रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं। उदाहरण के लिए एथेन, प्रोपेन, ठीक है। असंतृप्त यौगिक, जब कार्बन की खुली श्रृंखला में कम से कम दो
कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध मौजूद हो तो उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। अर्थात कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध हो तो वो कौन से होते हैं? आपके असंतृप्त यौगिक। अगर द्विबंध होगा तो वो एल्किन होगा, और अगर त्रिबंध होगा तो वो क्या होगा? एल्काइन। क्या होगा? एल्काइन। और द्विबंध होता है तो एल्किन। क्या होता है? एल्किन। ठीक है, याद रहेगा क्या होता है? एल्किन। अब देखिए परिभाषा देखिए, एल्किन। और एल्किन का दूसरा नाम क्या है? ओलिफेन। क्या कहते हैं? ओलिफेन। इसका सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, आगे बस में। और अब देखिए इनमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक द्विबंध होता है। क्या होता है? एक द्विबंध होता है। जैसे ब्यूट 1 इन क्या हो गया? देखो, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, इस प्रकार से हुआ। यहाँ पर द्विबंध आ गया, और ये क्या बन गया आपका? ब्यूटेन। ब्यूटीन क्या हो गया? सॉरी, ब्यूटीन होगा। अब देखिए एल्काइन या एसिटिलीन। एल्काइन का दूसरा नाम क्या है? एसिटिलीन। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। ये क्या होता है? एल्काइन का सूत्र। ठीक है, इनमें कार्बन के बीच कम से कम एक त्रिबंध होता है। क्या होता है? ठीक है, इसका अनुलग्न आयन होता है, इसमें इन लगता है, और एल्केन में एन लग रहा था। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखें, ब्यूटाइन। क्या होगा? ब्यूटाइन। ये वाला इस प्रकार से त्रिबंध हो गया। ये क्या बन गया? ब्यूटाइन। ठीक है, चले आगे। अब देखिए संवर्त ये श्रृंखला या चक्रीय यौगिक। ठीक है, इनमें क्या होगा? प्रथम कार्बन दूसरे अंतिम कार्बन से जुड़कर एक बंध वक्र का निर्माण करेगा, रिंग का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार के यौगिक होंगे वो कौन से होंगे? चक्रीय। इन यौगिकों में कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक बंध अंगूठे या वलय का जैसे संरचना बनाता है। ठीक है, अब देखिए इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। किसे? चक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक का मतलब होता है ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें केवल कार्बन परमाणु हो। ठीक है, वो क्या होगा? क्या होते हैं? समचक्रीय। विषम चक्रीय में क्या होगा? कार्बन, ठीक है, कार्बन श्रृंखला के अंदर, ठीक है, और अन्य कोई परमाणु हो। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, या इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से। ये कौन सा हो गया? आपके ये वाले 1 और 2, ये क्या कौन से हो गए? विषम चक्री। ये वाला कौन सा हो गया? समचक्री। ठीक है, अब देखिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। अब देखिए केवल कार्बन परमाणु हो तो वो कौन सा होगा? समचक्रीय। अब देखिए समचक्रीय को भी कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। एलिसाइक्लिक यौगिक। ठीक है, अब याद करने के लिए देखो, मैंने कल बताया था साइकिल को जलाने पर या चलाने पर क्या होता? वायु प्रदूषण नहीं होता, नहीं होगा। अर्थात इन ऐसे कार्बनिक यौगिकों को आप जलाओगे, ठीक है, तो धुआं न दे, तो वो कौन सी होती है? एलिसाइक्लिक यौगिक। देखिए ये बंद रिंग वाले होते हैं। कम से कम इनमें कम से कम 3 कार्बन, लेकिन इनमें इनके गुण खुली श्रृंखला वाले एलिफैटिक यौगिक जैसे होते। इनमें एकांतर डबल बॉन्ड नहीं होता। खासियत, इन्हें जलाने पर बिना धुएं नीली ज्वाला देते। कैसे नीली ज्वाला देते हैं? उदाहरण के लिए साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। अब देखिए इनकी संरचना देखिए एक बार, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए, देखिए साइक्लोपेंटेन देखिए, इसकी देखिए इस प्रकार से झोंपड़ी देखिए ना, झोंपड़ी का दरवाजा और झोंपड़ी की एक संरचना देखे तो दिखाई देती है दीवार इस प्रकार से। ये क्या बन गई आपकी? इस प्रकार से ये वाली संरचना होती है। ये क्या होती है? साइक्लोपेंटेन। क्या होगी?
साइक्लो पेंटेन। मेरे पास अब साइक्लो साइक्लोपेंटेन हो गई। अब साइक्लोप्रोपेन देखिए, साइक्लोप्रोपेन में क्या होगी, सीधी सीधी तीन त्रिभुजाकार संरचना बनेगी। ये क्या बन गई आपकी, ये वाली, ये वाली संरचना कौन सी होगी आपकी, साइक्लोप्रोपेन की। कौन सी होगी, साइक्लोप्रोपेन। क्या हो गई, साइक्लोप्रोपेन। याद रहेगा, चले आगे। अब देखिए एरोमेटिक यौगिक, इन यौगिकों में कम से कम एक बेंजीन वाले होती है जो 6 कार्बन की षटकोणीय रिंग होती है। इन इन इसमें एक इसमें एक छोड़कर एक एकांत क्रम में डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध हुआ। इनमें एक विशेष गंध होती है और इन्हें जलाने पर काले धुएं के समान जलते हैं। उदाहरण के लिए नेपथलीन, कपूर जैसी गोलियां, एंथ्रासिन, टाइलुइन और फिनोल। देखें इस प्रकार से, एक बात सुनिए, ये वाला कौन सा है, ठीक है, ये वाले ये किस में आते हैं, एरोमेटिक यौगिक, और एरोमेटिक का दर्शाएंगे ये वाला, ठीक है। चले आगे। अब देखिए विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है, विषम चक्रीय यौगिक परिभाषा देखिए, ऐसे चक्रीय यौगिक जिनके बंद रिंग वाले कार्बन परमाणु के साथ साथ कोई अन्य तत्व परमाणु भी शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं, विषम चक्रीय। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, समचक्रीय, जिसमें केवल जो वलय होती है उसमें क्या होते हैं, केवल कार्बन कार्बन परमाणु। लेकिन विषम चक्रीय में क्या होगा, कार्बन परमाणु के साथ नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर आदि तत्व होते हैं। देखें शामिल होने वाले प्रमुख परमाणु, कार्बन के अलावा रिंग के अंदर मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर परमाणु आकर जुड़ जाते हैं। इन्हें विषम परमाणु कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण देखें किसके, विषम विषम चक्रीय यौगिक हो गए, विषम चक्रीय यौगिक के उदाहरण देखें, पायरोल, ठीक है, इसमें 4 कार्बन परमाणु के साथ रिंग को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन होता है। फ्यूरेन देखें, इसमें 4 कार्बन परमाणु के साथ रिंग को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन होता है। थायोफिनॉल, इसमें 4 कार्बन परमाणु के साथ रिंग को पूरा करने के लिए सल्फर होता है, ठीक है। आगे बस हमारे आज क्लास का अंतिम पॉइंट था ये। हमारी क्लास को देखने के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। कल आपकी क्लास थोड़ी लंबी होंगी, आज की क्लास छोटी है, ठीक है। आगे से और आधी 30 मिनट की क्लासेस रेगुलर होंगी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।